छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पीड़िता ने थाना जैजेपुर में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मामला जैजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नंदेली का है, जहां की निवासी लखेश्वरी रावत ने गांव के ही गोपाल दास वैष्णव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ था, जिसकी पहली किश्त तो मिल गई, लेकिन दूसरी किश्त नहीं मिली। बताया जा रहा है कि 8 मार्च 2026 को आरोपी गोपाल दास वैष्णव ने पीड़िता को अपने घर बुलाकर आधार कार्ड व अंगूठा लगवाकर उनके खाते से प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त की राशि निकाल ली। पीड़िता का आरोप है कि बिना जानकारी और सहमति के उनके खाते से पूरी राशि आहरित कर ली गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं इस मामले में नया मोड़ तब आया जब सरपंच प्रतिनिधि को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच प्रतिनिधि ने लखेश्वरी रावत के दामाद को अपने घर बुलाकर केस वापस लेने की धमकी दी है। हम अतरम जैसे तोर पहली आवास निकले रही से पहली किस्त पाए रहे थे। हाँ अब ओमा तो घर न बना जैसा बनी तसना। हाँ ओकर बाद दूसरा किस्त निकली ता ओ पैसा न पाए कि नहीं पाए हम देखे न पाए नहीं। तो कैसे होई सोई है। अब वही है वो गोपाल महाराज हम बुला के लगी से और मन अंगूठा का साहब आ रही ते कर मोर अंगूठा ले वैसे आँखी के फेस ले ली से हाँ। तहाँ ले अब का करी से तहाँ ले जाओ कहीं से पैसा निकाल के मोर का करी कि नहीं करी तिल मैं नहीं जाना मैं। हाँ तो खाता कब खोलवाया था एयरटेल में। मैं खोलवाए नहीं वही छा खोले है वही दिन के मतलब तो फिंगर ली से हाँ हाँ आँखी के फ्लैश ली से तहाँ तुरंत खाता खोलवा दी हाँ है ना। हाँ अब पैसा मिल ही का है से तो पैसा मिली धन नहीं तोला। अब ओकर पते नहीं है पैसा के तो वही तो कहा था नहीं मिले कहा था। तो सरपंच बन के का कहना है गांव में तोर का स्थिति रोजगार सहायक का कहते और जो सचिव है आवास मित्र है ना ओमन का कहते सरपंच का कही तोला। और सरपंच है तो कह देता है केस ला बढ़ावे तो नहीं पास पैसा कहा थे। कौन सरपंच तो साधु सरपंच केस ला हाँ कैसे करवे कहते। रिपोर्ट करवे तो नहीं पास पैसा कहा थे। हाँ और निकलवे तो हम नहीं करी तब कौन जानी अब का करी तो जानी तो मैं कहे मैं केस करी तब हो नहीं करी तब हो मोर पैसा होना मैं कहे। हाँ। अब बाबा जानिया मैं कहे पैसा मोर होना मैं कहे। अब का कहना चाहते तो वो कहते चार झा बैठबो ना तो ये बात ला बनाबो कहिस तेली सरपंच है। हाँ तो का बनाही तो वो कही गोरे हा का चार झा तक बैठारबे कही तो कर खुद पैसा होगा वो खुद वो बला के लगे है बाबा हा और का कहते औ तय सलाह लेके का करते बतावे बात ला कहिस तहाँ ले काट दिस मोबाइल में बात ला। अब का कहना चाहते हैं अब मोर पैसा मिलाई कहा था। महोदय आप बताया सर कैसे कैसे मामला। सर मोर नाम लक्ष्मी प्रसाद चंद्रा है और महाराज ही हाथ लगथे म और सर्व पूरा जाना ना कहा बा कि अब ओकर घर में से हमन के पैसा निकले है। हाँ तो हमन तो वही समझबो आप मन के घर में गए हन आप मन जो भी काम करवाए है तिसना जो भी प्रूफ मांगे थे मतलब दे हन हमला का पता रही कि आप मन हमन के संग में धोखाधड़ी करना चाहता है। हाँ वो मतलब बाहर से कोई भी आदमी आए हैं तो ओला ओकर नाले तो होना ही चाहिए ना। तो कौन बनाया हमला महाराज आ रही गोपाल महाराज आ रही बुलाए। हाँ गोपाल महाराज आ रही नहीं है घर में हमन उस समय घर ला चुनाई चला रही समन के। हाँ वो समय आ रही ने तो कहीं के अपने आप मन चला आप मन के पैसा दिवाबो ठीक है ना। तो वहाँ जो भी आप का कौन करी बोला तो उसका नॉलेज नहीं है सर मोला। बाकी हाँ हमारे सास के हाथ ला धोआए हैं दूघा और जो अन्य वो आ रही ने साहब ते मतलब नकाब पहुँच रही नहीं समझा तो मुँह नहीं दिखाए हैं। अब वो महाराज ही बताई वो कहाँ के आदमी है और मतलब कहा के कैसे बकाब हमन के पैसा ला हरण करे हैं ओका जवाब हमारे महाराज है देवाएं। तो सर हमारा सरपंच जी हमारे अभी प्रतिनिधि हमारे बलहीन तो पूछिन के भाई का बात है तो बताएं असने बात है जो भी है। कैसे कैसे बात है इसने कहा ना। हाँ जो मतलब कि हमारे खाता के पैसा निकाल गए हमारे सास के तो ओकर बारे में का करना चाहता तो मन कहीं के भाई अपन तय शांत रह और तोर पैसा मिल जाई तोर मदद करबो
हाँ मदद करबो मतलब कि हमन मदद नहीं चाहिए सर हमारा हमारा हम पूरा हमन के पैसा मिलना चाहिए है ना। हाँ तो थाना का वगैरह है, कैसा गिरा है? थाना हमन रिपोर्ट करवाए गए सर हाँ थाना में रिपोर्ट करवाए गोपाल दास वैष्णव के नाम में हाँ ओकरे घर से हमार पैसा हरण हो है तो ओकरे नाम वही ले जानबो हमन हम्म। हाँ ओकरे नाम में ही रिपोर्ट करवाए हन और अन्य के नाम में नहीं है बताना चाहता सर कि का मामला है, कैसे टेके अपन पर्चा सहित? मोर नाम हेमला चंद्रा हेवाय मैं वार्ड क्रमांक 16 के पंचपति है वहाँ जाना ना हो तो मोला बताई से मन कि पैसा हमारे गस्ता तो हो गया दऊ के हाँ। आप मोला जानकारी उसका दवा हम्म। ताहले मतलब मैं फिर दोबारा पूछे मतलब कि पैसा कैसे हुआ तो दीदी अस्था हो गया हुआ है तब मोला बता न मैं जाना ना फिर मोला बताई से है फिर कोई आदमी वहाँ धमकी चमकी भी दे इसका दवा जाना ना धमकी देते हैं? अब ये बता दे इसके गोरे फोन लगा इसका साधुराम साहू ज्यादा ना धमकी दे देते ऐसे टाइप में तब मैं मतलब कहे चल हमारे मतलब केस उसका करबो सीओ साहब बता रही सब जाना ना तय करो पैसा मिलना है और मिला के रेबो हम जाना ना कैसे मिली चलो और लगभग कहाँ खाता खुली सर पता हुई सर आप लोग? बोला नहीं जानकारी नहीं सर है कौन हर कड़े हुई थी पता हुई छोटा अब एमन वो महाराज के नाले थे वह गोपाल दास वैष्णव ओकरे द्वारा हाँ ओकरे घर में निकाले गए। ओकरे घर में निकाले गए कह मतलब बता कर दो अब पूरा जानकारी है ना अब दीदी है बता ही कर दो कैसे टाइप मामला है सर, ये बता सर। कि पूर्व कार्यकाल में ही एक आवास स्वीकृत होएला कसरी यादव करके ओकर प्रथम किस्त के राशि पहले आगे है ओकर बाद लिंटर लेवल होए के बाद में द्वितीय किस्त जियो टेकिंग होइस ओकर बाद में एला गोपाल दास वैष्णव द्वारा अपन घर में बुलाइस तो पैसा आगे सके एला बुला के फिंगर करवाइस और फेस कैप्चर करवाइस ओकर बाद में ओमन ऑटोमेटिक मतलब के बिना जानकारी में एयरटेल पेमेंट में खाता खोल दिन ओकर बाद में 31 मार्च 2026 के द्वितीय किस्त जनपद से जारी हुई आवास के तो हर डायरेक्ट आधार डीबीटी के कारण वो एयरटेल पेमेंट के खाता में चल दिस तो एयरटेल पेमेंट के खाता तो एक आधार कार्ड से खुल गए लेकिन मोबाइल नंबर है और जे सुनने वाला आ रही से एयरटेल पेमेंट के शाखा वाला तेकर मोबाइल नंबर रही था और मोबाइल नंबर के कारण ओकर मोबाइल में मैसेज गिस की राकेश्वरी यादव के पैसा आ गिस के तो मोबाइल नंबर जुड़े के कारण ओटीपी द्वारा अपन पैसा लेकर पूरा 55,000 रुपये निकाल दी ओकर बाद में एमन फिर चेक करे पैसा नहीं आया है नहीं आया है अभी तक करके कोई चॉइस सेंटर में जाके चॉइस सेंटर में बोलिस के तो दूसरा खाता खुल गए है तो दूसरा खाता एमन खोले नहीं आन के हिस फिर एमन जाके जनपद में पता करिस कि हमन के पैसा कहाँ के दूसरा किस्त तक करके तो वहाँ ले पता चली कि तो एयरटेल पेमेंट के नया खाता खुले है तो तो यहाँ भुगतान हो चुके हैं एमन एयरटेल शाखा में जाके पता करी कि एमन के 31 मार्च के पैसा जारी हो गए है और ओकर बाद मिनी स्टेटमेंट निकलो तो मिनी स्टेटमेंट में पूरा पता चलिस कि 8 तारीख के नया खाता खुल गए है ओकर बाद में 31 तारीख के पैसा आए के बाद में अगर पूरा 55,000 रुपये हरण हो गए है ओकर बाद में हमारा पता चली से पंच एमन के वार्ड नंबर 16 के पंच के माध्यम से कि एमन के पैसा ले इसने गलत तरीके से हरण कर लिए गए है करके ओकर बाद में जाके FIR करे हवे अब FIR में थानेदार साहब द्वारा ओकर जांच तरीका से चलत है ओकर बाद में कुछ भी कार्यवाही होई बोला देखा था लगभग कतक जन के नाम अभी जो लिस्ट में आए हैं आवास के लिए? आवास के लिए तो बहुत सारा है लेकिन एमन के भूमिहीन किसान मजदूर में भी एमन के लिस्ट में नाम है तो जहाँ तक जानकारी है एमन के भूमिहीन किसान मजदूर के भी 20,000 या 10,000 रुपया आए है एक साल के किस्त वो हमारे गायब है सामाजिक सुरक्षा के पेंशन आते लकेश्वरी यादव के वो हमारे गायब है और वैसने लगभग 17 जन के और सामाजिक भूमिहीन किसान मजदूर के लिस्ट में 17 हितग्राही के नाम है हमारा डाउट है कि 17 हितग्राही के साथ में इसने हो हैं ओकर जांच हमन करत हन और जल्दी बहुत जल्दी ओकर खुलासा होही और ओकर बाद में एमन के केस करे के बाद में लक्ष्मीकांत चंद्रा और लकेश्वरी यादव के ओकर दमान है और लकेश्वरी यादव ला साधुराम साहू द्वारा लक्ष्मीकांत चंद्रा अपन घर में बुला के केस लो वापस ले नहीं तो 1 रुपये तो नहीं मिला है अगर केस लो वापस लेबे तो पूरा पैसा देवाबो कहा थे ओला फोन में चमका थे घर में बुला के चमका थे इस प्रकार से यहाँ मतलब धमकी चमकी वाला शासन चलात हैं कदवा घर में बुला के चमकात हैं गरीब आदमी मल्ला एक अब रिपोर्ट तो हो है अब का कार्य हो तो देखा
आने वाला जी, दिन में एक और देखे सुनील मित्र से जैसे रोजगार सहायक होते, हम्म, आवास मित्र होते, ये मन तो जियो टेक में जाकर के खाता खोला थे, एक खाता नहीं मतलब फोटो खींचा थे, फोटो खींचे के बाद में किस्ती जारी होत हवे, तो उसको भी तो पता चलना चाहिए कि भाई कौन खाता में पैसा आते चलते मतलब दोनों पता होना चाहिए रोजगार सहायक और आवास मित्र ना। एक ठीक है कहना चाहते ठीक है, रोजगार सहायक आवास मित्र पता है, तब ते मतलब बताइए कि तो नया खाता खुले है एयरटेल पेमेंट में तेमा पैसा गए है, लेकिन हितग्राही ला जब हितग्राही के मोबाइल नंबर हो में खाता में जुड़े रही तब तो हितग्राही ला पता चली। एमन के खाता में तो आने आदमी के मोबाइल नंबर जुड़े है, तो मोबाइल नंबर जगह जुड़े तेकर में मैसेज गिसे तहाँ लो पैसा कबू 10,000 कबू 5,000 कबू ओकर वो जो सामाजिक सुरक्षा के पेंशन आते 500 रुपया ओहू ला निकाल लिए गए है। महतारी वंदन के पैसा आते 1,000 रुपया ओहू ला निकाल लिए गए हैं। ऐसे करके लगभग 55,000 रुपये के हमन स्टेटमेंट हवा, तो स्टेटमेंट के संग में हमन थाना में रिपोर्ट करे स्टेटमेंट है ओमा जो आवेदन देने में संलग्न हवा, और जांच थानेदार साहब द्वारा किए जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी गोपाल दास वैष्णव का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आपके ऊपर में आरोप लगाया जाता है कि पैसा दूसरा किस्त के एयरटेल के खाता से निकाले गए हैं माता जी, देखकर बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर जी, फरवरी माह में एक श्रम विभाग एवं बाल विकास से कोई अधिकारी आया, बोले मैं अधिकारी हूँ और मेरे घर आया हो, जिसका नाम अपने मुख से वो मयंक खांडेकर बोला गया, जिसका मोबाइल नंबर है 9201935893 है। शासन की योजना के अंतर्गत 10,000 तक लाभ प्रदान होगा ऐसा मेरे को बोला गया, जिसके पास 17 जने का लिखित में लिस्ट दिया गया मेरे को, और बोला कि इनको खाते में 10,000 रुपया आएगा, यह डॉक्यूमेंट जैसे डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो और डॉक्यूमेंट है जैसे इसमें बोला गया पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए मेरे को बोला गया। उसके बाद आया तो मैं उसको बोला कि भाई आज काम हमारे पास मतलब समय नहीं, आप दूसरे दिन आ जाना। लिस्ट मेरे पास छोड़ दिया, मेरे मिसेज के पास मेरे पास ही छोड़ा था, और मेरे अनुपस्थिति में उनके द्वारा आया गया, मेरे मिसेज से बोला गया कि यह डॉक्यूमेंट मेरे मैडम जी आप जमा कर देना, यही जमा करेगा, इस प्रकार से बोलकर फिर चला गया। दूसरे दिन फिर आया तो मेरे मिसेज उसको डॉक्यूमेंट दिया कि नहीं दिया वो मेरे मिसेज जाने, अब दिया होगा तभी तो यह घटना हुई घटी सर। और यह किसी प्रकार मैंने उसको नहीं बोला हूँ कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कि यह पैसा कि निकालने के लिए यहाँ मैंने पहुँचो करके, ऐसा नहीं बोला गया मेरे से। निवेदन है कि यह केस की निष्पक्षता से जांच की जाए, इस केस में मेरा कोई हाथ नहीं है। यह जो आरोप लगाया गया बेबुनियाद है, इसकी तह तक जाने के लिए इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, मेरा यही निवेदन है। वहीं हमने इस मामले को लेकर सरपंच प्रतिनिधि से भी बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा, देखिए। आरोप लगे हुए हैं कि आवास एक किस्त पहले निकले के बाद में दूसरा किस्त निकले है पैसा जो है आहरण कोई दूसरा के द्वारा करा दिए गए हैं, और आप बोला समझौता के रूप में कैसे टेक मतलब वो समझौता कराए पर आप के ऊपर आरोप लगे हैं कि भाई आप एक तो केस वापस ले लवा तब पैसा पूरा पैसा मिल ही, अन्यथा फिर एक पैसा नहीं मिला करके बोले हैं। एक बारे में क्या कहना चाहता मोदी जी, अब परिचय देते हुए? मैं साधुराम साहू उर्फ मनहराण साहू, गांव में चौथा बार सरपंच के प्रतिनिधि। मैं जो भी बोली हाँ सच बोली हाँ। तब मोला ग्राम पंचायत नंदली के जनता मन 4 बार सरपंच बना है। जो गुंडी दीदी हवाए ओकर पैसा कब आहरण होइस का होइस एकर बारे में मोला कोई जानकारी नहीं है। रही बात गुंडी दीदी मोला ओकर घर में गए हो, ना गोरे मोला बुलाए, ना गोरे के साथ में गए हो, ओकर से मोर एकर बारे में कोई जानकारी नहीं है।
ओकर बाद मोला जानकारी रहतीस या वह मोला खुद आतीस बोलतीस तो मैं दोनों पक्ष ला बुलाते हैं सरपंच प्रतिनिधि के नाते ग्राम के, और दोनों पक्ष ला पूछ के निर्णय करते हैं। आज ग्राम नंदेली में पूर्व सरपंच के लड़का के द्वारा जो गुंडी दीदी जवाब दे नहीं जाए तब खुद बोला थे और बोला थे कि ग्राम पंचायत नंदेली के सरपंच को ने तेला मालूम नहीं है मल्ला तेली सरपंच हर हमेशा यागन चंद्रा मोर प्रति विरोध करते, और जब 5 साल वो सरपंच बनीस तो 50 जन ला ग्राम पंचायत में मारे है, गुंडागर्दी राज करे, मोला खुद ला मार के मारे है घर में आके। ओकर भी केस चला थे जयपुर न्यायालय में। साथ में ये ठठारी को पार बारात गए हैं, वहाँ भी मोला छेक के दादागिरी करीस, मारपीट करी, जान से मारे के भी धमकी दरीस। मैं बारात से वापस भी आ गए। आज भी वो मोर लोग लड़का मतलब धमकी देते थे हर हमेशा, और मोर घर परिवार में जो भी कुछ घटना घटी तो ओकरे द्वारा घटी। खुद गुंडाए 5 साल तक राज करे है, 5 साल तक मारपीट करे है। और दूसरा बात जो गोरे चंद्रा है ग्रुटिया ओकर पत्नी वो मतलब भी ओकर लड़का ला मारपीट करके फिर बाद में वाला मरहा घोषित करीस, प्रमाण पत्र जारी करी, ओकर पेंशन काटीस, 6 महीना फरार रही से। और चंद्रा टियाई ओकर रिश्तेदार होइस तो वाला बचा दिस, और हाई कोर्ट में ओकर जमानत होइस। मैं चाहत हूँ, मैं 4 बार के सरपंच प्रतिनिधि हूँ, तब मोला जनता 4 बार चुने। एक बार मोला धुतकार दिन 350 वोट से हारिस। वैष्णव रतीस, ईमानदार रतीस, सज्जन आदमी रहती तो कई बार चुनाव जीती। जैसे मैं जीता तो जनता मोर प्रति विश्वास करे। आज जनता ला पूछे जाए गांव के कि मैं गुंडा हूँ कहाँ हो करके, वो मोला गुंडा बोलते, खुद गुंडा आदमी। गांव के प्रति गांव ला पूरा फंसाए के जाल साजी यागन चंद्रा के है। आज 10 जगह गुंडा लेके साथ घूमते, वहाँ जाते। रहीस बात है पैसा कौड़ी की बात, दीदी ला मोला बोलना रहीस सरपंच प्रतिनिधि के नाते या सरपंच के, मैं होकर पहले निर्णय करते हैं कौन पैसा लगी का हुई मोर तक बन जाती तो वापस भी करवाते। ए मल्ला गाँव के यागन चंद्रा गुंडी दीदी ला मालूम नहीं कौन सरपंच तला यागन चंद्रा गुंडी दीदी ला सिखाते साधु सरपंच के रजनी साहू सरपंच है, बोला जानकारी लेना चाहिए पहली, या लिख के बोला टाइपिंग करके बोलवाना चाहिए, या खुद बैठ के खड़ा होकर सिखा थे। आम जनता गांव के बिगाड़ा थे हर चीज ला। तो मैं ही चाहता हूँ झूठ मूठ के राजनीति मत करे। मैं आज सच और सच्चाई में राजनीति करत हूँ। तो 4 बार सरपंच पूर्व मंडी के अध्यक्ष रहे। जनता मन मोला जानबूझ के या बोल देते हैं कि अच्छा आदमी करके, और एक गुंडा कहे में हो जाए का, वो गुंडा करके खुद गुंडा राज करा थे आज नंदेली में। मैं इतने बोलना चाहता हूँ कि गांव लोग झगड़ा लड़ाई मत फंसाए। मैं गांव के प्रति कोई अनिष्ट नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम करी हूँ। आने वाला समय में भी मोला अच्छा काम करी तो दावित्य दिन मिली। मैं इतने करके अपन बात यहीं पर समाप्त करत हूँ, और गांव के सबों माता बहनी में प्रणाम करत हूँ। स्टार न्यूज़ छत्तीसगढ़ के लिए सौखी दास महंत की रिपोर्ट।